आज हम आपको रेखिक समीकरण सिखाएंगे। रेखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है वो सिखाएंगे आज आपको, और एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। और आज इतने क्वेश्चन करवा देंगे, आज के बाद आप कभी समीकरण नहीं भूलेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, चलिए एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, पहले हम सरल सरल कराएंगे, थोड़ा टफ बाद में कराएंगे, ठीक है ना। पहले एक दो सरल सरल करा दे रहे। ऐसे सवाल लिख के आया और कहा समीकरण को हल कीजिए। तो ठीक है, सबसे पहला आपका काम होगा, यहाँ पे ना क्या है भाई, खुला छूट गया, सही है। सबसे पहला आपका काम ये होगा, आप चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, पहले ये दो बातें समझो। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। देखो, ए बी सी और जेड, ये आपके चर बोले जाते हैं, और ये 1 2 3 4 ये आपके अचर बोले जाते हैं, ठीक है ना। इतनी तो बात क्लियर हो गई। अब इन सवालों में यही होता है कि चर को चर की तरफ, अचर को अचर की तरफ ले जाया जाता है। जैसे ये x है ना, x लिख लिया, ठीक है। ये आपका अचर है ना, तो अचर को ऐसे लिख लो। आपका ये अचर है ना, तो अचर को अचर की तरफ ले जाओ। जब आप इसे उधर ले जाओगे तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। और एक बात ध्यान रखना, पक्षांतर करने पर हमारा चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब 7 में से 3 घटा दो, 4 बचेगा। यही तो आपका आंसर होगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दिया गया कि हल कीजिए, तब आप इसे कैसे हल करोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 6 को अगर हम उधर ले जाएं, हाँ हाँ ठीक है, 6 को अगर यहाँ पे है, अगर हम उधर ले जाएं तो मेरा किसका हो जाएगा, प्लस का। या आप +0 लिखते तो भी 6 ही आता, तो डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे माइनस का है, उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। यही तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें और कौन सा क्वेश्चन है, 3rd नंबर का, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर कहीं आपको ऐसे दे दें, 3 + 4x x = 9, अगर ऐसे दे दें तब कैसे हल करोगे। तो भी वही तरीका है, जैसे ठीक है, वो बात ध्यान रखना, चर को चर की तरफ,
अचर को अचर की तरफ ले जाया जाता है। तो 4x ऐसे लिख लें, x इधर लाए तो माइनस को हो गया, भाई अचर है, सॉरी चर है, चर को चर की तरफ लाए तो इधर जब x लाए तो माइनस को हो गया, 9 ऐसे ही लिख लें। 3 इधर लाए तो माइनस का हो गया, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 1x है, इसमें से जब घटाओगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। 9 में से 3 घटा तो कितना बचेगा, 6। x बराबर 6 और अपान में ये 3 कहाँ जाएगा, अपान में, और 3 का पहाड़ा पढ़ो जिससे जानना हो। 3 दूना 6, यही तो आपका आंसर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी हम छोटे छोटे करा रहे हैं, ठीक है, अभी बड़े बड़े भी कराएंगे। अब जैसे कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ऐसे क्वेश्चन देते हैं और कहा हल करके दिखाइए, तो भी आपको वैसे ही हल करना है, तो भी आपको वैसे हल करना है। जैसे m क्वेश्चन को हमने ऐसे लिखा पहले, और m को हमने ऐसे लिखा, ये बराबर वाला 3 ऐसे लिख लिया, ये 3 इधर लाए तो माइनस का हो गया, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। अब 3 में से 3 गया, क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन वह क्या है, कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको, तब आप कैसे हल करोगे, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन मिल जाए तब आपको ऐसे हल करना है, ठीक है। इसके अपान में बंद कर लो, इसका इधर गुणा करो। जब 1 का गुणा किसी में करते हो तो वही संख्या आ जाती, तो 1 से कम x, और 3 दूना 6 या 3 गुणे 2, तो 3 दूना आंसर आ गया आपका। ये सवाल बहुत सरल है, क्लास 7 वालों के लिए है, क्लास 6 वालों के लिए भी है काम के। अगला भाई सवाल क्या है, जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया उन्होंने, क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहे हम, ऐसे कर रहे हैं, ये दे दिया उन्होंने और कहा हल करके दिखाइए, ठीक है। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं, क्वेश्चन बदलते रहते हैं, तो आप करिए, इसे भी हल करिए। ठीक है, ऐसे लिख लिया, इसके अपान में 1 लिख लो, और आप 1 का गुणा इधर करो, 1 का गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, तो y एकम y, और 5 एकम 5, आंसर आ गया, ठीक है। सवाल नंबर डाल लो छठवां से, अब अपना क्रम से डाल लेना, y/7 + 1 बराबर 2 ऐसे दे रखा है, तब आप कैसे हल करोगे, तो भी आपको वैसे ही हल करना है। जैसे आपको केवल अचर को अचर की तरफ ले जाना है, आपको केवल अचर को अचर की तरफ ले जाना है। जैसे ऐसे लिखा ना,
2 ऐसे लिख लो। ये बाई, ये जो 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 इधर गया तो माइनस का हो गया। आप 2 में से 1 घटा तो 1 ही तो बचेगा। अब इसके अपान में कर लो। आप इसका इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करो। इसका इधर गुणा करोगे तो बाई एकम बाई, कॉमन सी बात है। 1 का पहाड़ा जिसके साथ पढ़ोगे वही आ जाएगा। 18 एकम 18, 7 एकम 7, वही आ जाता है। तो बाई एकम बाई, इसका गुणा इधर करो, 7 एकम, आंसर आ गया। तो अब तो शायद खूब आने लगे होंगे, फिर भी और टाइप का क्वेश्चन लो एक। ये 6 नंबर हो गया था ना, अब किस 7 नंबर का क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ये जीवनी है, ठीक। तो इसे आपको कैसे करना है? अच्छा, तो इसे भी आप ऐसे कर लो। हमेशा ध्यान रखना, ये जो गुणा में होता है या जो सामने लिखा होता है वो अपान में जाता है, ठीक है। अब भाड़ा पढ़ दो, 5 दूनी 10, आंसर आ गया, ठीक है। कभी ऐसे सवाल लिख के आए तब भी आपको ऐसे ही करना है। ये 3 कहाँ ले जाना है आपको? अपान में। ये क्या होने लगा भाई? ठीक है, 3 कहाँ ले जाना है आपको? अपान में। 3 चक्कू 12, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो वो आप ऐसे ही लगाना। अब हम आपको थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अब क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, आठ नंबर तक वहां हो गया था, यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। तब आपको कैसे करना है, बस कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को यूं ही उतारो। 6 ऐसे लिख लो, ये 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। अब माइनस है ना, घटाओगे तो -3 आएगा ना, बस यही तो आपका आंसर हो गया। समझ गए? थोड़ा अलग टाइप का सवाल लेते हैं, जैसे 10 नंबर का है, x/2 प्लस 5/2 और बराबर 3/2, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले हमने सरल इसलिए कराए ताकि आपका वीडियो देखने में मन लगे, और आपका ये तो बहुत सरल हम भी कर लेते हैं, इसलिए हमने सरल कराते। अब थोड़ा हम लॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन करना इसे ही उसी तरीके से है।
ठीक है। x/3 कैसे लिख लो, -3/2। ये ना उधर लेकर किसका हो गया, माइनस का हो जाएगा, इसे ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पे भिन्न बन गई है, यहाँ पे भिन्न बन गई है। आपने खूब 3-4 में भिन्नें पढ़ी होगी, तो भिन्न तो हल करना आता होगा आपको। इसका एलसीएम लीजिए, 2 आ जाएगा। जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले अंशों को यूं ही लिख लिया जाता है, ये तो आपको पता होगा। जब अंश बराबर होते हैं, सॉरी हर बराबर होते हैं, तब अंशों को यूं ही लिख लिया जाता है, ऐसे उतार लिया जाता है। हमने भी उतार लिया, x/3 ऐसे लिख लिया, 5×3 8 हो गया, और अपान में 2 था, 2 लिख लिया। आप इसका इधर गुणा करो तो 2x हो गया, आप इसका इधर गुणा करो, यही तो होगा। आप 2 कहाँ ले आओ, अपान में, ठीक है। अब आप 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो -4 × 3 हो गया, तो 4 3 12 आपका आंसर आ गया। आया। हम कोई भी वीडियो तेज मोशन में नहीं बनाते हैं, तेज नहीं समझाते हैं आपको कभी, हमेशा स्लो तरीके से समझाते हैं, ठीक है। शायद आपको समझ में आ जाता हो। अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का तो हमने करा दिया है, लेकिन एक नया टाइप का लाए हैं। 11 नंबर का सवाल है, अपने नंबर क्रम से डाल लेना। ऐसे रखा है क्वेश्चन, तो आपको इसको भी इसी तरह करना है, ठीक। जैसे 2 का गुणा करेंगे इसके साथ, इसे ऐसे लिख लिया, गुणा करो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर, ठीक है। अब बात वही बन गई पक्षांतर करने की, पक्षांतर कर लो। जैसे 2x हमने ऐसे लिख लिया, x इधर लाए तो प्लस का हो गया, 10 ऐसे लिख लिए, 2 इधर लाए तो प्लस का हो गया। पक्षांतर करने पर चिन्ह तो बदल रहा है, ये तो आपको पता है। x इधर लाए तो प्लस का हो गया, 2 इधर लाए तो भी प्लस का हो गया। ये जोड़ो कितना हो गया, 2 यहाँ पे x है, 1 यहाँ पे x है, कितना x हो गया 3x। 10 से ये 2, ये कितना हो गया 12 हो गया। ये 3 कहाँ जाएगा, अपान में, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 चक्कू, आंसर आ गया। समझ गए। अगला सवाल क्या है, हर सवाल बदल जाता है, ठीक है। बारह नंबर सवाल है, ऐसे लिखा है, शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, देखिए इसीलिए दोबारा नीले पेन से लिख रहा है। हल ठीक है, तो पक्षांतर करना है केवल आपको, और थोड़ी ना कुछ करना है, और घटा देना हर तो समान है,
x को ऐसे लिख लो, 17/7 ऐसे लिख लो। ये ना ये वाला उठा के इधर ले गए तो माइनस का हो गया। हर समान है, एलसीएम 7 आ गया। तो ऊपर वाले अंशों को ऐसे लिख लो, 17 - 3 x बराबर 17 में से 3 घटा दो 14 बचेंगे, अपान में 7, 7 दूनी आंसर आ गया। बस कोई दिक्कत थी इसमें? क्वेश्चन तो सब वैसे ही हैं, बस आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई क्या है? अब थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन हल करा रहे हैं। ठीक है, 5y + 2 = 3y + 8 ऐसे क्वेश्चन लेके आया मेरे सामने। ठीक है, तो कैसे हल करोगे? ठीक है, पक्षांतर कर लो, घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा। 5y ऐसे लिखे, ये 3y इधर लाए तो माइनस का हो गया। 8 ऐसे लिख लो, ये 5 उधर लेगा, सॉरी 2 उधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा। एक बार तो रिपीट कर दे रहे हैं। 5y ऐसे लिख लिया, 3 इधर लाए माइनस का हो गया। 8 ऐसे लिख लो, 2 इधर लाए तो माइनस का हो गया। इसमें से घटाव से 5 में से 3 गया तो 2 ही y तो बचेगा। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? 6। अब 2 कहाँ जाएगा? अपान में, इसका पहाड़ा पढ़ो, 2 × 3 = 6, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई क्या है? अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 हो गया था ना, ये 13 डाल लो। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तब भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, केवल 7 को हम उधर ले जा रहे हैं तो माइनस है, प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने पे बदल जाएगा चिन्ह मेरा। इसमें से 7 × 11 हो गया, इसके अपान में कर लो, इसका इधर गुणा करो, इसका गुणा इधर करो, 11 × 3 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ऐसे क्वेश्चन भी लिख के आ सकता है, x/2 x/3 = 10। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लो, तो कितना आएगा? मन में सोचो जरा, कॉपी पे उठाओ, ले करके देखो। ठीक है, तो 3 दूना 6 आएगा। ठीक है, आप इसका इधर गुणा करो, 3 एकम 3, इसका इधर गुणा करो, 2 एकम 2,
इन दोनों को जोड़ो, 5 हो गया, और अपान में 6 बराबर 10। कोई दिक्कत? इसके अपान में 1 करो, इसका गुणा इधर 5 एकम 5, इसका गुणा इधर 10 गुणा 6 है, 6 गुणा 10, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कहाँ जाएगा, सॉरी 5 कहाँ जाएगा अपान में, पाँच एकम 5 दूनी और 6 दूनी 12, आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है, आशा है कि शायद आपको खूब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो हल कीजिए आप इसे। ठीक है, इसके अपान में बंद कर लीजिए। ठीक है, इसका इधर गुणा करो, 100 गया, इसका इधर गुणा करो और अपान में एलसीएम 3 आ गया और बराबर 14। कोई दिक्कत? कैंची गुणा कर दिया, 6 ये है, 6x ये है, 1x ये है, तो 7x हो जाएगा और अपान में 3 बराबर 14। ठीक, इसके अपान में करो, इसका इधर गुणा करो, 7 एकम 7, इसका इधर गुणा करो 14 गुणे 3, ये 7 कहाँ जाएगा अपान में, 7 एकम 7 दूनी 2 बार गया, 3 दूना, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कुछ थे, और भी क्वेश्चन हैं, अब हम आपको कल की वीडियो में लगवाएंगे, थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। सीख लो, कॉपी पे नोट कर लो।